नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आज हम अपने गांव में ही हैं अभी। तो जो सरकार की नीतियां हैं ना, वो तो साहब बंद होने वाली नहीं हैं। मिजोरम और तेलंगाना का मैंने आंकड़ा देखा। तेलंगाना में तो साहब कांग्रेस दूसरे नंबर पे है, लेकिन मिजोरम में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। तेलंगाना में भी, क्योंकि मैं सर्वे पे ज़्यादा विश्वास भी नहीं करता हूँ, तेलंगाना में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे भी अभी केआरसी जो है पार्टी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे चल रही है, लेकिन वहाँ पे भी पहले नंबर पे कांग्रेस आ भी सकती है और फिर बाकी जनता तय करेगी। भाजपा साहब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिर वही सवाल है कि साहब, आपने और आपकी सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी पर तो ध्यान न दिया, भूखमरी पर तो साहब ध्यान न दिया। अब आपकी सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और मैं तेलंगाना की तमाम जनता से कहना चाहता हूं कि जो वहाँ के भी मुख्यमंत्री हैं, उन पे आज तक ईडी और सीबीआई का छापा न पड़ा। राहुल गांधी ने भी यही कहा है कि ये भी बीजेपी से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। अब मेरा सवाल वही है कि अगर बीजेपी से मिले ना होते तो उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का साहब छापा जरूर पड़ा होता, जैसे विपक्षी नेताओं के ऊपर पड़ रहा होता है। आप लोगों को मालूम होगा कि संजय सिंह जो सवाल पूछा करते थे, अभी उनको कोई राहत नहीं दी गई है। और विपक्ष के जितने भी नेता हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है। लोकतंत्र में अगर विपक्ष कमजोर हो जाएगा, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछा जाएगा, मीडिया सरकार की चरण चंबुकम करेगी, तो साहब देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा, आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। अब आपसे मेरा सवाल है कि आप लोग सवाल करिए। जब सवाल को सवाल के रूप में पूछोगे ना साहब, तब आपके हको अधिकार और हुकूम की बात करने वाले लोग सुरक्षित रह पाएंगे। सदन के अंदर जो लोग रहते हैं, उनको तो साहब बर्खास्त कर दिया जाता है, उनको अभद्र घोषित करके, उनके चरित्र पर उंगली उठा के, या सीबी और ईडी और सीबीआई भेजकर उनको हटा दिया जाता है। लेकिन जब आम जनता सवाल पूछने लगेगी ना मोदी जी, तब आप उनका क्या करोगे? पाकिस्तान भेजवाओगे या बांग्लादेश भेजवाओगे? अपनी प्रतिक्रिया लोग जरूर दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब तक सब लोग सवाल नहीं करेंगे ना, तब तक देश नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, देश के लोग जागरूक हों, देश के लोग जाने कि हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, लेकिन आज अगर सत्ता से कोई सवाल कर दिया जाता है तो उनको भाजपा की सरकार गद्दार घोषित कर देती है। मेरा देश की तमाम जनता से एक सवाल है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना सीख लीजिए। जब आप लोग सवाल करोगे ना, तभी इस देश में लोकतंत्र रह पाएगा। क्योंकि मीडिया तो साहब अब सवाल करने वाली नहीं है। मीडिया इसराइल और फ़लस्तीन जाकर कवरेज दिखाएगी, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का बड़का बड़का पोस्टर दिखाएगी। अभी फ़लस्तीन में भी बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को और मीडिया को यहाँ का मणिपुर का नहीं पड़ा था, उनको पड़ा है तो फ़लस्तीन, हमास, कई आतंकवादी संगठन से उनको घोषित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बताइए कि जो अपने हकों अधिकार और हुकूम की लड़ाई लड़ रहा हो, वो आतंकवादी कैसे हो गया? कभी आपने सोचा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप एक जवाब दीजिए कि 5 राज्यों में चुनाव है, पूरी की पूरी केंद्र सरकार आपकी राजस्थान के गहलोत साहब को गिराने में लगी है। अब एक चीज़ बताइए, आप लोग जनता हो और आप लोग जानते भी हो कि जिस आदमी को 500 रुपये में कोई सामान मिल रहा हो, वो आदमी 600 रुपये में सामान लेगा क्या? नहीं लेगा। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी घोषणा पत्र में और वहाँ पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो यहाँ पे 600 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। अब राजस्थान की जनता जानती है कि राजस्थान में सिलेंडर 500 रुपये का मिल रहा है। अब बताइए कि जिसे 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा होगा, वो 600 रुपये में सिलेंडर खरीदेगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही साहब इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि युवा रोजगार मांगे तो लाठी दे दो साहब, महिला अपना अधिकार मांगे तो उसे, किसान अगर अपना अधिकार मांगे तो खालिस्तानी घोषित कर दो साहब, अगर कोई अपने हकों अधिकार हुकूम की बात करे तो साहब उसे मार दो। ये कहाँ का न्याय है मोदी जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिर मेरा आखिरी सवाल है कि आप
देश को देश रहने दीजिए, हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। और गोदी मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबकम करती है, आप लोग अगर गोदी मीडिया की डिबेट को देखते हैं, आप टीवी देखते हैं, तो टीवी महाराज मत देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही लोकतांत्रिक मीडिया है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।